साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उत्तर पूर्वी भारत का एक युवा जिसने अपनी जान गंवाई उत्तराखंड में, वो जहाँ पे वो एक सुनहरा सपना लेकर गया था, पढ़ लिखाई कर वहाँ से वो अपने परिवार को देखेगा। और मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी, आपका सहयोग का, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम यहाँ पे सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि हम भारत के एक अटूट अंग हैं। आप ये झुठला नहीं सकते, आपको ये बात मानना पड़ेगा और हमें कौन सा साइन बोर्ड लेकर चलना पड़ेगा ये प्रमाण करने के लिए कि हम भारतीय हैं। ये हम सभी भारतवासियों से ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा साइन बोर्ड लेके हम घूमें कि हम ये प्रमाण कर सके कि हम भी भारतीय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें करना चाहता हूँ कि जो घटना घटी उत्तराखंड में बहुत दर्दनाक है और शर्मसार भी है। देश के तमाम कोनों में ऐसी घटनाएं रोज़ आजकल देखने को मिल रही हैं। हम लोगों को मोहब्बत की बात करनी है और आज इधर हम जो हमारा छोटा भाई एंजल चकमा है उसके लिए हमने आज प्रेयर मीट रखी थी, कॉन्फ्रेंस रखा था। तो सरकार को शर्म आए कि ऐसी घटना के बावजूद कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो इतने दिनों तक अस्पताल में रहा, तब सूझबूझ नहीं ली। जब कल उसकी हत्या हो गई उसके बाद फ़ोन कॉल करके ड्रामा करने का काम करा। तो पूरे देश में हम मोहब्बत की बात करते हैं और ऐसी घटना दोबारा ना घटे उसको लेकर मैं आपसे बोलूँगा कि हम 2 मिनट का मौन भी करेंगे। ऐसी घटना दोबारा ना घटे इसको लेकर तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को एक स्पेशल टास्क फोर्स बनानी चाहिए जो स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट्स हैं हमारे अक्रॉस इंडिया, जिससे उनको सेफ फील हो और उनकी कोई भी शिकायतें हों तो वहाँ पर जाके एड्रेस हो सके। और इस देश में बात सच्चाई है कि जब से आरएसएस नाम की बीमारी और तेज़ी से फैल रही है तो देश में नफरत भी फैल रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले नए साल में 2026 में मोहब्बत की बात हो तो बीजेपी भी शर्म करे और ऐसी दर्दनाक घटनाएं देश में होनी बंद हो। नॉर्थ ईस्ट हमारे देश का हिस्सा है, हमें उस पर गर्व है, हिंदुस्तान का ताज है, हमें उस पर गर्व है। वहाँ के हर एक साथी को, हर एक विद्यार्थी को देश में हर कोने में है, उन सबके हम साथ हैं। किसी भी साथी छात्र के साथ ऐसा न्याय नहीं होने देंगे। आज मैं पॉलिटिकल बात ना कर आप सबों से निवेदन करूँगा कि आग बंद कर हम एंजल चकमा के लिए 2 मिनट का मौन रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। त्रिपुरा की एक लड़की को रेसिज्म के बाद मार दिया गया, इसको लेके एनएसयूआई के द्वारा आज एक कैंडल मार्च निकाला गया। मेरे साथ अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट सीट के लिए जो लड़ी थी जॉसलिन, वो है। इनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं। जॉसलिन, आप छात्र संघ के चुनाव लड़ी है और अभी ये घटना आपने देखी, रेसिज्म की घटना है, इसको किस प्रकार से देख रही है? मैं इसको बहुत ही दुख से देखती हूँ क्योंकि आज जब हम इतना आगे बढ़ गए, हमारा देश इतना आगे बढ़ गया और सारा भारत किस लिए जाना जाता है? अपनी विभिन्नता के लिए, कि हम बहुत सारे कल्चर्स को रखते हैं। डिफरेंट लोग हैं हमारे यहाँ पे जो अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग तरीके से दिखते हैं, अलग पहनावा है उनका, और वैसी ही एक घटना हो जाना बहुत ही दुखदायक है क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम भारत के लोग होकर अपने लोगों को अपना ही नहीं पाए हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही है। और ये बहुत आम घटनाएं हैं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, मैं कैंपस में देखती हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स आते हैं, कहीं ना कहीं ये उनको इशू फेस करना पड़ता है कि वो अपने ही जो जहाँ से वो आए हैं नॉर्थ ईस्ट, वहीं के फ्रेंड्स बना पाते हैं, कहीं ना कहीं बाकी लोगों में घुल मिल नहीं पाते हैं क्योंकि ये रेसिज्म एक बहुत ही बड़ा इशू है आज भारत में। अच्छा, ऐसे में बांग्लादेश में कहीं ना कहीं जो 7 सिस्टर्स है उनको डिवाइड करने की बात कर रहा है और इंडिया में ही रेसिज्म के बाद इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही है। आपको इस पे क्या लगता है कि ये चीज़ें ठीक है? क्या सरकार को कोई कड़े कदम उठाने चाहिए एक आइडेंटिटी के लिए, जो आइडेंटिटी के लिए आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोग लड़ते नजर आ रहे हैं? सरकार को इस पे कड़े कदम उठाना चाहिए और कहीं ना कहीं भारतीय होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने भारत के लोगों को अपनाएं। हमें किसी सरकार पे कभी निर्भर नहीं होना चाहिए कि सरकार हमें बताएगी क्या सही है क्या गलत। हम भारत एक पहले बहुत ही बड़ा देश हुआ करता, जैसे जैसे डिवाइड हुआ, कभी पाकिस्तान बना, कभी बांग्लादेश, कभी अफगानिस्तान, उससे जब हम इतना रह गए हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ रहे लोग हैं उनमें भेदभाव करके उनको ये ना बताएं कि वो कहीं अलग से आते हैं, वो चाइना से आते हैं, वो भारतीय है। और ये कितनी बार प्रमाण देते हैं, वो लोग राष्ट्रगान गाते हैं, भारत का ध्वज फहराते हैं। आप भी छात्र संघ के चुनाव लड़ी है, छात्रों में आपने ऐसे नॉर्थ ईस्ट के भी छात्रों के साथ रही है, आपको क्या लगता है एज पर योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि आइडेंटिटी के लिए ये जंग जो है वो खत्म हो जाए?
मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं घुलने मिलने की भी एक कमी रह जाती है। और भारत सरकार जो है, अभी जैसे ये मुद्दा हुआ है, ये मुद्दा हाईलाइट नहीं हो रहा है मीडिया में भी, कहीं ना कहीं सरकार इसको ला नहीं रही है। अगर सरकार के कोई बड़े नेता, जैसे आज एनएसयूआई ने इसको इतना उठाया है, वैसे ही अगर वहाँ के नेता एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले, एक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए इसके खिलाफ, तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये मुद्दा भी बन सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जोसलिन चौधरी थी, जो छात्र संघ के चुनाव लड़ी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब बताते चलूँ, त्रिपुरा का वो लड़का था जिसकी हत्या कर दी गई रेसिज्म के नाम पर, और कहीं ना कहीं आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोग खुद को इंडियन आइडेंटिफाई करने की एक जंग से रोजाना गुजरते नजर आ रहे हैं। उनके फेसेस पे लगातार जज किया जाता है, और कहीं ना कहीं उन्हें जापानी, चाइनीज कह के पुकारा जाता है। और यहीं पे ये जो घटना घटित हुई, ये रेसिज्म का शिकार हुआ वो लड़का, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब ऐसे में सरकार का अपना क्या रवैया रहेगा, आइडेंटिटी की जो जंग है ये कब तक जीती जाएगी, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। मैम, नॉर्थ ईस्ट में आज भी लोग आइडेंटिटी की जंग लड़ रहे हैं, रेसिज्म के लगातार लोग शिकार होते नजर आ रहे हैं। और अभी जो एंजल चकमा की घटना है, इसको किस प्रकार से देख रही है आप? ये आइडेंटिटी की लड़ाई है या और कोई लास्ट वर्ड जो थे, लास्ट सेंटेंस वही थे, आई एम एन इंडियन, एंजल चकमा की? बहुत दुखद बात है जो घटना घटी है। मैं उत्तर पूर्वी भारत से आती हूँ, और आप अगर देखो 2014 से कंटिन्यूअसली ये चला जा रहा है। पिछले 10 सालों में जो हुआ है, पूरे देश भर में उत्तर पूर्वी से जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो उत्तर पूर्वी के जो लोग होते हैं, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी किया जाता है, उनके ऊपर दिन दहाड़े आक्रमण किया जाता है। हम ये भारत वासियों से पूछना चाहते हैं, इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक ये चलता रहेगा। हम भी भारतवासी हैं और हम इस देश के अटूट अंग है। उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया is an important part of the Indian subcontinent and the Indian government has to understand this. ये बहुत ज़रूरी है समझना। और हम सभी भारतवासियों से यही पूछना चाहते हैं कि कौन सा साइन बोर्ड लेके घूमे, कौन सा प्रमाण पत्र लेके घूमे, या फिर सर पे लिख के घूमे कि हाँ हम भी भारतीय है। सभी से यही पूछना चाहते हैं कि कब तक आप लोग हम पे ये अत्याचार करते रहेंगे, कब तक ये सौतेला व्यवहार आप हमारे साथ करते रहेंगे। बांग्लादेश 7 सिस्टर्स पे लगातार आग गड़ा के बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट के, और ऐसे में भारत के अंदर ही आपको भारत का नहीं, जापानी, चाइनीज, नेपाली ऐसे नामों से पुकारा जाता है। बहुत दुख की बात है कि आज हम अपने देश में, खुद के देश में जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, वहाँ पे हमें ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि हम भारतीय हैं। बहुत दुख की बात है। धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके इस स्थान को भी शांतिपूर्वक खाली कर दो।